दिखा दें हम। अभी दादा गुरु की परिक्रमा यात्रा निकली है सब, तो जो परिक्रमा यात्रा है वह एक अविरल धारा है, मां नर्मदा की धारा है। हमारे साथ उपस्थित है पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे आज ये यात्रा के लिए, दादा गुरु के लिए? देखिए, नर्मदा माँ नर्मदा हमारी प्रातस्मरणी है, परम पूजनीय है, संकट हरणी है, पाप हरणी है, सुख समृद्धि करनी है और हमारी जीवन दायिनी है। और हमारा सौभाग्य है कि हम नर्मदा जी की नाभि अमरकंटक से माँ निकली है और खंबात की खाड़ी गुजरात में समुद्र में मिलती है, उसका सेंटर है, जहाँ एक तरफ सिद्धनाथ मंदिर है, उत्तर में दक्षिण में रिद्धनाथ मंदिर है, जो कौरव पांडवों द्वारा सिद्धनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। और रिद्धनाथ मंदिर का निर्माण यहाँ भगवान कुबेर को सिद्धि मिली और यहीं से उन्होंने निर्माण किया। ऊपर हिनोलनाथ बाबा है और ये पहाड़ी के बाद ये ग्राम चौकी है। यहाँ पर नर्मदा जी की सेवा की जाती है। आश्रम बनाया हमारे प्रहलाद पटेल जी, गांव के सब लोगों को सहयोग, और यहाँ पर भोजन प्रसादी होती है। और माँ नर्मदा के बारे में कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से उतना पुण्य मिल जाता है। नर्मदा जी का कंकर कंकर शंकर है और एकमात्र नर्मदा जी है जिसकी 3200 किलोमीटर की यात्रा होती है। 3200 किलोमीटर की पैदल, हजारों लाखों सालों से ये संत महात्मा ऋषि मुनि राम आदमी अपने को मोक्ष प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए परिक्रमा करते हैं। आज भी हमारे पूजनीय गुरुदेव दादा गुरुजी जो 5 साल से निराहार, कोई फल नहीं, कोई भोजन नहीं, सिर्फ नर्मदा के जल पर रहते हैं और वो परिक्रमा कर रहे हैं और 30 किलोमीटर रोज चलते हैं। आज हजारों की संख्या में परिक्रमावासी उनके साथ चल रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य कि हम नर्मदा तट के लोगों को उनकी सेवा करने का अवसर मिला। मैं आज उनकी यात्रा का स्वागत करता हूँ और माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हैं कि माँ नर्मदा सबको स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे और इस भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली, बेहूशाली बनाते हुए विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाए। एक प्रश्न और है, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। एक प्रश्न ये है कि अभी हंडिया को तीर्थनगरी घोषित किया गया, उसमें दोगले जी बोलते हैं कि हमारे द्वारा कराया गया है। देखो, राजनीति है, कुछ भी करे, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर दोगले जी करते तो 15 महीने उनकी सरकार थी। इसके पहले 50 साल कांग्रेस ने राज किया। कभी कोई एक भी धार्मिक काम किया हो, कहीं मंदिर का कहीं किया हो? सिर्फ मदरसे और मस्जिद के समर्थन में रहे वो कांग्रेस हमेशा। बाबरी मस्जिद के समर्थन में रहे। राम जी के तो अस्तित्व को नहीं मानते थे कि राम तो एक काल्पनिक थे, कांग्रेस के थे, शपथ पत्र दिया हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमने कार सेवा भी की, हमारे लोग जेल भी गए। अडवाणी जी से लेकर पूरे देश में राम जी के मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और भव्य निर्माण हो चुका है। ये हमारे लिए गौरव की, सौभाग्य की बात है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से भारत की संस्कृति, भारत का सनातन, भारत की विचारधारा और भारतीयत्व बढ़ा है। और जितने भी मंदिर है, अयोध्या का राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो, महाकालेश्वर मंदिर हो, ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी की प्रतिमा और पथ का हो, जितने भी जगह जगह हो रहे हैं, चाहे सलकनपुर के माता जी का देख लो, क्या भव्य लोग बन रहा है। अब हंडिया और नेमावर को भी हमने नाभि स्थल है, इसलिए इसको पवित्र क्षेत्र घोषित कराया है। अभी नाभि स्थल का भी सर्वांगीण विकास करेंगे ताकि दुनिया के लोग आके यहाँ दर्शन करें। इस महाशक्ति जगह है, माँ कामाख्या यहाँ विराजमान है। नर्मदा पुराण में कहा गया है, नर्मदा दक्षिण तटे श्वेत पर्वत माँ विराजमान है। अब देखो, जहाँ पानी की टंकी बनी इंडिया के पास, वहां पर साक्षात श्वेत पर्वत पर माँ कामाख्या, ऊपर अष्टभैरव, किसी ने बनाया नहीं। तो ये तो हजारों लाखों साल की संस्कृति हम करते आए। माँ हंडिया का नाम भी हम नाभीपट्टनम कर रहे हैं और इसलिए इसमें कोई श्रेय लेने की बात नहीं है। सबको मालूम है, जनता को, कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, सनातन और इस देश पहले और देश की संस्कृति पहले, इसके लिए राजनीति कर रहे हैं। इस देश तेरा बेवा अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। कांग्रेस ने तो, अंग्रेज चले गए लेकिन ये अंग्रेजों ने कांग्रेस का निर्माण किया था। ओएम ह्यूम ने बनाई थी कांग्रेस उनके समर्थन के लिए, और ये नकली गांधी बनकर 50 साल राज कर देश को बर्बाद किया। देश में जातिवाद, भ्रष्टाचार, अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, गरीबी, भुखमरी, गंदगी, जो भी कुछ है, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये सब कांग्रेस की देन है। जितने भी गांव को तो सड़क बना रखा था, 1 किलोमीटर की सड़क नहीं थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मैं जब से यहाँ से जनप्रतिनिधि बना हूँ 93 से, तब से ही सारे तरफ रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब हो रहा है।
सुई से लेके बड़े से बड़े काम किए तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उसकी सरकार ने, और इसलिए जनता सब जानती है। विश्व शांति के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? विश्व शांति के लिए क्या बोलना आज चाहेंगे? देखो पूरा विश्व बारूद के ढेर पे खड़ा है, तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना है, और हम जो कहते हैं हमारी संस्कृति है सनातन, जियो और जीने दो, और आज मुस्लिम राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं। ईरान दुबई पे हमला कर रहा है, पाकिस्तान बलूचिस्तान की लड़ाई चल रही है, आपस में मर रहे हैं, क्योंकि इनका काम ही मारना और काटना है। और इसलिए जो गलत काम करेगा उसका नाश होना ही है, क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया सत्य की, धर्म की जय हो ना सत्य की जय हो, अधर्म का नाश हो ना गलत काम करने वालों का नाश हो। और हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। अगर कोई दुनिया को सुख शांति अमन चैन से जीने का अगर रास्ता कोई दिखा सकता तो भारत, भारत की संस्कृति, भारत का नेतृत्व। और इसलिए आज दुनिया बारूद के ढेर पे है। एकमात्र आशा की किरण पूरी दुनिया को देख रही है, वो भारत की ओर देख रही है, भारत के नेतृत्व की ओर देख रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत और भारत की संस्कृति और भारत का नेतृत्व पूरी दुनिया को सुख शांति अमन चैन दे। लेकिन जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं, अन्याय अत्याचारी, उनका नाश होगा और फिर धरती पर स्वर्ग आएगा।